ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार के आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे और बाबा की कृपा से मिला हुआ आज का यह शुभ दिन शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो आइए प्रभु की आज्ञा से, उनकी अनुमति से शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सा दिन। आप सभी का ये दिन बहुत खुशियों से भरा हुआ हो। जिस भी कार्य को लेकर आप ये दिन शुरू कर रहे हैं या फिर जो भी कार्य आपका करने वाला है वो आपकी सोच से कहीं अधिक सफल हो, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। जिन बच्चों ने मेहनत की है अपनी शिक्षा में, पढ़ाई में, उन्हें उनकी सोच से, उनकी कल्पना से भी अधिक तरक्की प्राप्त हो। जिन्होंने जिस कार्य में भी अत्यधिक मेहनत की है उन्हें उनकी मेहनत का फल मिले। मेरी बाबा के श्री चरणों में यह प्रार्थना है। सभी का दिन शुभ रहे, सभी के कार्य शुभ रहें, सभी की उन्नति हो, सभी की प्रगति हो, ऐसी मेरे बाबा के श्री चरणों में हमारी प्रार्थना है। बाबा का यह परिवार हर दिन सुबह उठकर सभी के लिए प्रार्थना करता है, बदले में सिर्फ प्यार की उम्मीद रखता है। क्योंकि हमारे सद्गुरु साईनाथ बाबा ने हमें एक ही चीज़ सिखाई है कि भला करो तो उम्मीद छोड़ कर करो। किसी को कुछ देना है तो पाने की उम्मीद से नहीं देना है। आपने देना है, आपने दे दिया, उसके बाद उसका ज़िक्र भी किसी और से नहीं करना है। यह हमारे सद्गुरु की सिखाई हुई शिक्षा है जो इस परिवार का हर एक सदस्य बाखूबी निभाता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जब तुम किसी का भला करते हो तो तुम्हारा मन अति प्रसन्न होता है, खुश होता है। लेकिन जब तुम उससे पाने की इच्छा रखते हो तो तुम खुश तो होते हो, लेकिन एक ऐसी बात होती है हृदय में कि पता नहीं मैं इसको इतना दे रहा हूँ, ये मुझे वापस देगा या नहीं देगा, थोड़ा सा कम दे दूँ क्या, थोड़ा सा कम कर देता हूँ। लेकिन जब आप पाने की उम्मीद छोड़कर किसी को कुछ देते हो तो अधिक से अधिक करने की कोशिश करते हो, ना कि उसमें कम करते हो, अपनी क्षमता अनुसार करते हो। तो यही सबसे अच्छी शिक्षा है कि हम जब भी किसी के साथ कुछ अच्छा कार्य करें या फिर किसी को कुछ देने की अभिलाषा रखें तो पाने की बिल्कुल भी ना रखें। यही भगवान सिखाते हैं और भगवान को यही अच्छा लगता है। और जब हम किसी के साथ सच्चे हृदय से जुड़े हुए होते हैं और सामने वाला हमारे प्रति छल करने की ऐसा विचार रखता है तो उस जगह पर आपको डरने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि जो छल करेगा उसे डरना चाहिए। क्योंकि एक सच्चे व्यक्ति के साथ किया गया छल बहुत बड़ा नुकसान देता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे सच्चाई के साथ जुड़ा हुआ है और आप उसे धोखा दे रहे हैं, आप उसके साथ झूठ बोल रहे हैं, तो ये करना आज से ही हमें बंद कर देना चाहिए। क्योंकि हम स्वयं भगवान के साथ छल कर रहे हैं और इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। इसीलिए आप अपना किरदार साफ रखिए, दूसरा जो करेगा वो वैसा ही भरेगा। इसके लिए कभी भी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। इसे आप बाबा का संकेत भी समझ सकते हैं और एक अच्छा मैसेज भी। क्योंकि बाबा हमें हमेशा वही सिखाते हैं जो हमारे लिए भी उचित होता है और हम जिसके लिए करते हैं उस कार्य में भी उचित ही परिणाम मिलता है। इसीलिए कभी भी अगर ऐसा कुछ हो तो घबराइएगा नहीं, हिम्मत से और साहस से काम लीजिएगा। प्रभु हमेशा आपके साथ हैं। क्योंकि सच्ची नियत में, जिसकी सच्ची नियत होती है उसके हृदय में भगवान का वास होता है, तभी वो सच्चे सच्चे कार्य करता है। और आज गुरुवार का दिन है, अपने बाबा का धन्यवाद कीजिए जिन्होंने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, इतना अच्छा जीवन दिया, परिवार दिया, हमें हर एक चीज़ की सुविधा दी। ये सब हमें बाबा की कृपा से ही तो प्राप्त है। तो बाबा की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे, मेरी बाबा के श्री चरणों में ऐसी ही प्रार्थना है। बाबा का धन्यवाद करना है कि हे मेरे साईनाथ बाबा, आपकी कृपा से मुझे बहुत कुछ मिला। आपकी कृपा मुझ पर बहुत बड़ी है। मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, मैं जितना कहूं उतना कम है। मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं आपका धन्यवाद करते करते। हे प्रभु, हम आपकी संतान हैं, आपके बच्चे हैं। हम हर दिन कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपकी कृपा के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमेशा हमारे अंग संग रहना,
हमारे सर पर हमेशा अपना हाथ बनाए रखना, हमारे साथ अपना साथ बनाए रखना। हे प्रभु, किसी न किसी रूप में जब भी मैं किसी गलत मार्ग पर हूँ, मुझे दिशा दिखाने आना, मेरा साथ पकड़ने आना, मेरे संग संग चलना प्रभु। मेरी वाणी में, मेरे विचारों में, मेरे शब्दों में कभी किसी के लिए कोई गलत विचार प्रवेश ना करे, ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मैं जहाँ भी रहूँ, अगर कोई सहायता के लिए मुझसे मांगे सहायता, तो मैं उसकी सहायता अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकूँ, मुझे इतना सक्षम बनाना। आपके भक्त पे इतनी कृपा हो कि आपका भक्त सभी की मदद कर सके। हमारे द्वार पर आया कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे सहायता की उम्मीद हो हमसे, वो कभी खाली और निराश होकर ना जाए, वो हमेशा प्रसन्न होकर जाए। हम जहाँ भी रहें खुद भी प्रसन्न रहें और अपने साथ रह रहे लोगों को भी प्रसन्न कर सकें, ऐसी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। हे प्रभु, आपकी लीला तो अपरंपार है। आप करने पे आओ तो क्या ना कर दो। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी असंभव नहीं, कोई ऐसा कार्य नहीं जो मेरे प्रभु ना कर सकते हों। लेकिन फिर भी भक्त के जीवन में हर वो एक पल आता है जो भक्त को मुश्किल से भी झेलना पड़ता है और खुशी से भी झेलना पड़ता है। अब इस बात पर कुछ भक्त कहते हैं, पर जब मैं भगवान की इतनी भक्ति करता हूँ, जब भगवान सब कुछ कर सकते हैं, तो वो मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं करते। लेकिन सत्य तो ये है कि भगवान कभी किसी के साथ गलत भी तो नहीं करते। ये तो हमारे ही कर्म हैं जो हमें वापस में मिलते हैं और तो हमसे देखे नहीं जाते। अगर कर्मों का जवाब तुरंत तत्काल में मिलता होता ना, तो शायद सब डरते ना करते। लेकिन बीज आज बोते हैं तो पौधा धीरे 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 बड़ा होता है। इसीलिए बीज ही अच्छा बोना है, ताकि जब वो पेड़ बने तो हम उसकी छाया में बैठ सकें, उसके फल प्राप्त कर सकें। इसके लिए कोशिश अभी से अच्छी करनी है, तभी परिणाम भविष्य में अच्छा प्राप्त होगा। हमेशा अच्छा करने की सोचेंगे तो ही अच्छा प्राप्त कर पाएंगे। और ये अच्छा करने की सीख भी हमें भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए जिस भी हाल में रहें उनका धन्यवाद करते रहें, उनसे कृपा मांगते रहें और उनकी शरण में रहें, तभी हम अच्छे मार्ग पर चल सकते हैं। हे साईनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा मैं आपका धन्यवाद करता रहूं या फिर करती रहूं, ऐसी ही कृपा हम सभी भक्तों पर बनाए रखना। हे साईं, दया करना। तो आइए अब हम मिलकर ओम साई राम का नाम जप करेंगे बाबा की कृपा से। तो आइए मिलकर साई राम साई राम साई राम करते हैं, ठीक है। हृदय से अपनी आँखों को बंद करके द्वारका माई को महसूस करके बाबा का नाम लीजिए। ऐसा फील कीजिए कि आप द्वारका माई में बैठे हुए हैं, बाबा आपके समक्ष हैं और आप बाबा का नाम स्मरण कर रहे हैं, ठीक है। महसूस करना है, आप पहुंच जाओगे। सीरियसली बता रही हूँ, अगर आपने महसूस किया तो आप द्वारका माई में बैठे हुए खुद को पाओगे। लेकिन महसूस करना बिल्कुल हृदय से कि आप द्वारका माई में हो, शिरडी की पावन भूमि में, ठीक है। आइए मिलकर साईं नाम जप करते हैं। ओम साईं राम, 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 ओम साईं राम।
बाबा की कृपा से यह नाम स्मरण संपूर्ण हुआ। साईं कृपा ऐसे ही बनी रहे। और आज बाबा का एक ही संकेत है जो हम आपके समक्ष रखेंगे। तो आपको आज श्रद्धा सबूरी को चुनने की आवश्यकता नहीं है, बस श्रद्धा सबूरी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये 2 मंत्र हैं जो बाबा ने हमें सिखाए हैं। इसलिए आप इन 2 मंत्रों को जीवन में अपना आधार मानिए और इनको मानकर ही चलते रहिए। संकेत क्या है वो मैं आपके साथ बता देती हूँ आपको। तो संकेत यह है कि बाबा कहते हैं कि जब कोई तुम्हारा दिल दुखाता है तो तुम अकेले ही बैठकर क्यों रोते हो। जब कोई तेरा दिल दुखाए तो तू अपने साईं के पास आया कर, साईं को बताया कर, किसने क्या कहा क्या किया ये बाबा से बताया करो। और जब भी मन भारी हो तो बाबा का नाम स्मरण करो, ऊदी का सेवन करो। बाबा की यह ऊदी आपको संतुष्टि देगी, शांति देगी। जी हाँ, आज का बाबा का संकेत मैं आपको पूरा पढ़कर सरल भाषा में यह बता देती हूँ कि बाबा कहते हैं कि तुम्हें दिल दुखाने वाले बहुत मिलेंगे, ये कम नहीं होंगे, ये बढ़ते जाएंगे। तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तुम्हें अपने आप की रक्षा करनी है, तुम्हें खुद को संभालना है। कोई तुम्हें संभालने के लिए नहीं आएगा। इसीलिए निरंतर साईं नाम का स्मरण करो, क्योंकि यह स्मरण तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगा, साहस और शक्ति देगा, तुम्हें तुम्हारी शक्ति को बढ़ा देगा। इसीलिए आज के बाद जब भी आपका मन घबराए आप बाबा के पास बैठो, नहीं तो जहाँ पर भी हो वहाँ साईं 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 शुरू कर दो। और बाबा से प्रार्थना करो कि हे मेरे प्रभु, इस वक्त मेरा मन बड़ा विचलित है, मेरे मन को शांति दो, मेरे मन को साहस दो। बाबा इसने ऐसा कह दिया तो मेरा मन विचलित सा हो गया। बाबा कृपा करो कि मेरा मन शांत हो जाए। ये जो भी भावना मेरे मन में चल रही है, इससे आपकी कृपा से सुख और शांति का अनुभव हो। आप जब प्रार्थना करोगे ना, आपका मन ठंडा हो जाएगा, शांत और शीतल हो जाएगा। क्योंकि जब मन बहुत विचारों से भरा हुआ होता है तो बड़े गलत विचार मन में प्रवेश करते हैं और इंसान फैसला भी अच्छा नहीं ले पाता। इसीलिए गलत फैसले में कोई गलत कदम मत उठाना। यह बाबा की आज की आपकी शिक्षा है। गलत मन में चल रहा हो, आप गुस्से में हो, तो कोई फ़ैसला मत लेना, वरना गलत हो जाएगा। याद रखना इस बाबा की बात को। हो सकता है कि आने वाला कुछ भी परिणाम आपके विपरीत हो, तो गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी मैसेज है आज का। मालूम नहीं भविष्य है, हमने नहीं देखा पर बाबा ने देखा है, इसीलिए वो आपको कुछ समझा रहे होंगे। ठीक है, श्रद्धा सबूरी रखिए और बाबा का नाम लेते लेते अपने जीवन के हर एक कदम को आगे बढ़ाइए। साईं सदैव आपके साथ हैं। कोशिश कीजिए और अच्छा कीजिए। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपका जीवन, आपका ये दिन बहुत ही खुशियों से भरपूर हो। साईं हमेशा आपके साथ रहें। 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं, गुरुवार, और आपसे मिलना है। आज संकल्प का 4th डे है, हम 4थे दिन पर पहुँच गए हैं। बाबा की असीम कृपा से मिलकर करेंगे साईं नाम जप और साईं चरणों से प्रेम। आइए मिलकर पढ़ते हैं 11 वचन। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे साईं, आज का दिन सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो। बाबा की कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मुलाकात करेंगे आपसे बहुत जल्द दोपहर 12:30 बजे। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।